जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हैवल S6 पे जो है मैं ये फ़िल्म लगा रहा हूँ, सोलर प्रोटेक्शन फ़िल्म इसको कहते हैं। ये 2 कलर्स में आती है, एक डार्क है, एक लाइट है। ये आगे इधर इंस्टॉल हो गई हुई है सारा। ये आपकी जो है 93% हीट जो है वो रोक लेती है और अल्ट्रावायलेट रेज़ से भी प्रोटेक्ट करती है। ये फ्रंट पे भी इंस्टॉल हो गई हुई है और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और ग्लेयर जो है वो भी रिड्यूस कर देती है। तो ये जो शीशे हैं इन पे तो बिल्कुल वो प्लेन वाइट कलर ही इस्तेमाल हुआ है, मगर जो ऊपर जो छत है उस पे ही आप देख रहे हैं कि ये वाला कलर जो है ये वो लगा रहे हैं। इसका बड़ा आसान सा चेक होता है। इसका ये मीटर होता है और ये मीटर जो है इसमें आप ये फिल्म जो है इसको रख के जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो कितने परसेंट आपको वो लाइट जो है वो क्रॉस करने देगी या नहीं। वैसे ये मीटर इनके पास है और इसमें ये मीटर जो है इसको इसमें ये फिल्म रख के तो ये आप देख रहे हैं कि ये मीटर आपको बता रहे हैं कि क्या ये 93% IRR है। ये ज़रूरी होता है। VLT जो है वो शो कर रहा है कि कितनी लाइट पास करती है, IRR जो शो कर रहा है कि 93% है। इसमें एक और भी होता है कि जो 3M की फिल्म है वो 99 शो करती है। ये 3M से आधी कीमत पे मिल जाती है। तो ये फिल्म जो है ये दूसरी एक फिल्म में रख रहा हूँ इसमें। स्पेक्ट्रम के नाम से जी। अब ये देखें इसका IRR जो खाली 11 है, तो ये अच्छी फिल्म नहीं है। तो एक तो आपने मीटर से टेस्ट करना है और दूसरा ये जो है बल्ब लगे हुए हैं जी। ये बल्ब क्या करते हैं कि एक शीशा जो है उसके आगे कोई फिल्म नहीं लगी हुई और दूसरे शीशे के आगे जो है फिल्म लगी हुई है और ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। इधर मैंने अब हाथ रखा है तो ये हीट जो है ये काफ़ी ज़्यादा आ रही है और इस फिल्म के आगे आप हाथ रखें इधर से हीट बिल्कुल नहीं आ रही। तो ये हीट अंदर ही ट्रैप हो रही है, यानी कि बाहर नहीं निकलने दे रही है फिल्म। तो इस ये चेक जो है ये भी बड़ा अच्छा है। इधर आप देखें काफ़ी गर्माइश है और इधर जो है ये बिल्कुल ठंडा है। तो ये एक इन्होंने चेक रखा हुआ है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि इस फिल्म का क्या है। ये अगर आप लगवा लेंगे, ये जो फिल्म है इसका लगाने वाले पे बहुत डिपेंड करता है। अगर वो बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि इसकी कटिंग जो है उसमें किसी भी तरह से गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आना चाहिए और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से लगती है, इसलिए स्टूडियो के अंदर ही लगाई जाती है, बाहर नहीं लगाई जाती। वरना कोई ना कोई डस्ट का पार्टिकल उसके अंदर ट्रैप हो सकता है, फिर वो बाद में रिमूव भी नहीं होगा। और एक और ये कि जब आप फर्स्ट टाइम आप लगवाएंगे तो हल्के से छोटे छोटे से वो बबल से आप कह लें या कुछ होता है जो क्लियर नहीं होती स्क्रीन, मगर जब गाड़ी 2-3 दिन बाद आप धूप पे चलती है और खड़ी रहती है तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं शीशे, फिर आपको कोई विजुअल में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और ये हीट गन की मदद से जो है ये लगती है। पहले इसकी सेटिंग होती है, फिर उसके बाद जो है अंदर इसको चिपकाया जाता है। ये अंदर जी ये सारी फिल्म इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले इसकी अच्छी तरह सफाई करनी होती है, उसके बाद ही इंस्टॉल होती है। ये प्रोफेशनल इंस्टॉलर ही कर सकते हैं, आम से नहीं करवानी चाहिए। ये 3M की भी आप रेटिंग चेक कर लें। ये आप देखेंगे तो ये IRR जो 99.4 है और UVR और VLT जो होता है कि कितनी लाइट क्रॉस कर सकती है, और अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्शन 100% है और IRR जो हीट के लिए है वो 99 है। तो ये 3M की जो है ये सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देती है, मगर ये महंगी भी दुगनी होती है जी। ये किया में देखें फ्रंट जो स्क्रीन है ना, इस पे लिखा हुआ है सोलर ग्लास। ये सोलर ग्लास होता है और जो अगले जो फ्रंट के 2 शीशे हैं वो भी सोलर ग्लास होते हैं।
अगर आप ये देखेंगे तो ये अगले फ्रंट के जो शीशे हैं ये भी सोलर होते हैं, मगर जो पिछले जो शीशे हैं ये वो सोलर नहीं है, वो बस लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट 70%। अगर आप देखेंगे ना, इसी तरह ऊपर की स्क्रीन भी जो है वो भी 70% नहीं है, और बैक जो है वो भी सोलर नहीं होता। तो फ्रंट की ये बैक का शीशा है, ये आप देख लें, ये भी जो है ट्रांसपेरेंट है बस 70%, मगर नहीं है। तो बैक के और जो है ना शीशे जो है किया में भी सोलर ग्लास नहीं है। सोलर ग्लास का फ़ायदा वही होता है कि अल्ट्रा वायलेट और हीट रेजिस्टेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो हैवल है, इसमें देखें ये फ्रंट जो है ये भी सोलर ग्लास नहीं है, मगर अब इसके अंदर क्योंकि शीट इंस्टॉल हो गई है तो ये सोलर बन गया। तो इसमें भी हैवल में भी ये जो ग्लास है ये आप देख सकते हैं कि ये सोलर नहीं है, मगर अब ऊपर भी शीट इंस्टॉल हुई हुई है, छत पे भी, और सारी गाड़ी के इर्द गिर्द जो है सारी शीट्स जो है वो इंस्टॉल हो गई। ये हेवन में जब आप नई परचेज़ की है तो ऑब्वियसली ये जो आपके डोर के कंसोल्स हैं ये स्क्रैच इन पे मेरे ख्याल में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत फाइन प्लास्टिक है और स्पार्कल करता है। तो मैंने इस पे ये जो है सेट मिलता है पूरा, ये आप सेट जो है ये पूरे अगले पीछे डोर्स और सेंटर कंसोल सबको कवर करता है। तो ये आप ज़रूर ले लें। ये अराउंड जो है मैंने 10,000 का लिया था, आपकी पता नहीं कितनी प्राइस है, मगर उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो बेसिकली इस पे जैसे मोबाइल का प्रोटेक्टर होता है ये प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, सेम इज़ द केस ये जो आपका जो सेंटर वाला यूनिट जो है ड्राइविंग यूनिट जो है इसके ऊपर भी है, और ये जो है इसके ऊपर भी ये चढ़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा तो ये चढ़ा हुआ है इस पर। इसी तरह ये जो आपका ये वाला यूनिट है इस पर भी पूरा ये चढ़ा हुआ है, और जितने भी डोर्स हैं उन पे भी सारा ये कवर हुआ हुआ है। तो इससे ये है कि इसकी लुक भी बड़ी अच्छी शाइनिंग सी रहती है, और कभी भी स्क्रैचेस इस पे नहीं पड़ेंगे, वो प्लास्टिक पे ही पड़ेंगे। तो ये क्योंकि ये सारी चीज़ ही स्क्रीन पे है, बहुत आपने टच करना है, सब कुछ करना है, तो बेहतर है कि ये आप ग्लास ऊपर चढ़ा रहे हैं और ये जो प्लास्टिक है ये नीचे चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सेट में ही आती हैं, मेरे ख्याल में 10,000 का आता है। दूसरा आप देख लें ये फ्रीन पे आप जो है शीट इंस्टॉल हो गई हुई है फ्रंट शीट पे, तो आप देख लें कि व्यू कितना क्लियर है, और ये हीट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, अल्ट्रा वायलेट रेस को भी प्रोटेक्ट कर रही है, और ग्लेयर को भी। तो इससे अच्छा आपको व्यू जो है वो नहीं मिल सकता। यूजुअली जितने भी लोग जो हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं मर्सिडीज़ या दूसरे BMWs, उनमें अगर जिनमें फ्रंट एंड पे भी नहीं कईयों में आता लगा हुआ तो लोग लगवा लेते हैं। इससे बड़ी ज़्यादा पाकिस्तान में आपकी AC की कंजम्पशन की काफ़ी बचत हो जाएगी, और गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में, यानी कि हीट अंदर रहेगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकेगी, और अंदर की कूलिंग अंदर रहेगी। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये लाजमी करवा लें। इवन छत पे भी, छत से भी काफ़ी हीट आती है तो वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि किया में भी लोगों के करवा सकते हैं पिछले जितने भी डोर्स हैं, क्योंकि फ्रंट के जो ग्लास है और दो साइड के जो फ्रंट के हैं उन पे तो ऑलरेडी वो सोलर है, उधर नहीं कराने की ज़रूरत। पिछले दो ग्लास और पिछला बैक, और एक और चीज़ है कि पीछे जो बैक है उस पर जो है आप देखते हैं कि वो जो फॉग की जो है वो हीट की जो है वो जो है लाइंस होती हैं जो फॉग को क्लियर करती हैं। तो मुझे अब समझ नहीं है, कईयों ने तो कहा था कि उस पर ना चढ़ाएं क्योंकि काफ़ी अर्सा चढ़े रहेंगी, तो जब वो पील ऑफ करेंगे तो वो फॉग की भी वो उतर आती हैं। तो ये आप ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा कि बैक पे किस तरह वो चढ़ाएंगे, क्या होगा पील ऑफ करने से वो फॉग की जो, क्योंकि वो भी एक किस्म का स्टिकर ही होता है जो ऊपर पेस्ट हुआ होता है, वो निकल आता है या नहीं निकल आता।